एक बार अखिलेश जी का ना बयान और सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिएगा, यही मुद्दा बार बार आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। खुद कहा था कि मैं पूजा नहीं करता, खुद भैया मंदिर किसने बता रहा था? इनके पता नहीं किसने क्या क्या कहा था। अरे क्या डकैत अपने नेता के भाषण याद नहीं रखते क्या? डकैत लोग। चलिए ठीक है, ठीक है सर, एक मिनट सत्य प्रकाश मिश्रा जी को बोलने दो। सत्य प्रकाश मिश्रा जी वाले लोग आऊंगी, सेकंड नंबर सबका आ जाए फिर आपका आएगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी शराब नहीं पीते। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपने मुझे मुस्लिम फैक्टर पे बात नहीं करी। आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया आपके इस राम नाम से मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा कि नहीं, आपने बताया नहीं। चलिए पूछिए। सामान्यतः मैं किसी पर व्यक्तिगत बहुत घटिया टिप्पणी नहीं करता। इन्होंने राक्षस का खानदान कहा, तो अब जिस पार्टी से ये हैं उनके मुखिया जो हैं, अब कहां से है मुझे नहीं पता, कि अपने छोटे छोटे बाल बच्चों का कसम खाकर बार बार कहते रहे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और चले गए। किस खानदान से थे भाई साहब? बोले ईमानदारी से चलूंगा, एक के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में बांट दिया, 400 की जगह 850 शराब दुकान खोल दिया गली मोहल्ले में। किस खानदान का व्यक्ति दिल्ली को शराब कैपिटल बना रहा था कि 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल कर दिया? किस खानदान का था वो? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताइए। वो राक्षस था, भूत प्रेत पिशाच किस खानदान का था? बताइएगा। आपने पर्सनलाइज अटैक किया है तो जवाब भी दे दीजिए। उनका खानदान मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज बात समझ में आ गई, वो अवसरवादी खानदान से था, वो भ्रष्टाचारी खानदान से था, उसकी पूरे के पूरे कुनबे भ्रष्टाचार में आज लिप्त हैं और केस फेस कर रहे हैं। तो उनके खानदान पर थोड़ा प्रकाश आपको देख देना चाहिए था। सवाल एक ही है, उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर में चोरी हुई है, वो देश में सनातन संस्कृति के खिलाफ कुकृत्य है, प्रभु राम के खिलाफ कुकृत्य है। जो भी व्यक्ति शामिल है, एक एक आदमी जेल में सड़ाए जाएंगे, ये सरकार का वादा है। और ये राम के खिलाफ कोई अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। गलत हुआ है जो हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, वो कलंक का टीका है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आपने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनके प्रभु परिवार से माफी मांग लीजिए। आपके क्या नहीं, वो खानदान वाले ना ना ना, मेरी नानी कहती थी नाना बेटा मस्जिद तोड़ के मेरा नाम नहीं रहेगा। आज दिन भर वही घूमते रहते। ऐसे नौटंकी बाज की पार्टी दूसरे का खानदान बता रही है, शर्म नहीं आ रही? शिक्षा मंत्री शिक्षा भी बांट रहे थे, वो दारू मंत्री भी थे। ठीक है बस, मनीष सिसोदिया ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपने पर्सनलाइज अटैक किया था। शराब मंत्री हो, कौन से खानदान का था वो? ठीक है बस सत्य प्रकाश मिश्रा जी बस, ठीक है भाई। आपने उन पर पर्सनल, आपने उन्हें राक्षस के खानदान का कहा, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, ये किसी के आप माफी मांगेंगे? ये नहीं कहिए ना। ठीक है बोलिए ना, बोलिए तो सही, आप जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया भाई, कोई अपने खानदान के बारे में ये नहीं सुनना चाहेगा ना सर। आपको बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा। एक सेकंड सत्य प्रकाश जी, बस आपने जवाब दे दिया। सत्य प्रकाश जी आपने जवाब दे दिया, लेट हिम कंप्लीट। हाँ बोलिए। भगवान राम के घर में जो डकैती करेगा, चोरी करेगा, उसको राक्षस नहीं, उसको महापापी भी कहूंगा। उसको अगर तुम्हें लगता है उसको कहिए ना, उसको तुम्हें कहिए, आपने इनको क्यों कहा? अब मुझे पूरा करने दो भाई। पिनाकी में फिर इसी तरीके से बैठूंगा। जिसने मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। सत्य प्रकाश मिश्रा जी एक सेकंड, एक मिनट सुन लीजिए एक मिनट मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ आप दोनों को, ताकि बार बार ना लड़ें। आप कह रहे हैं कि आपने इन्हें राक्षस के खानदान से नहीं कहा, उन चोरों को कहा था, तो यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। लोग हैं, हम नहीं मानते चंपत राय कौन से खानदान के। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। एक परिवार में एक बेटा अगर मर्डर निकला तो पूरा परिवार आतंकी या मर्डर नहीं हो जाता। सत्य प्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल जी एक बार अयोध्या भी गए हैं, भाजपाइयों के नानी याद आ गई, चंपत राय को पकड़ के 4 लाठी मारिए, इनकी मामी चाची दादी याद ना आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात बता रहा हूं, यहां पे जनता बैठी है, तय करेगी। भगवान राम के 2 बच्चे हैं, एक भगवान अपने घर में पिताजी के घर में डकैती कर जाता है, क्या वो नालायक है जो भगवान राम को राम बनाने का कार्य करता है, जो भगवान राम का मंदिर बनाने का कार्य करता है, वो नालायक है, जनता तय करेगी। तीसरी बात नरेश अग्रवाल की कर रहे थे, नरेश अग्रवाल ने भगवान का अपमान किया, उसको दामाद बनाने का कार्य कोई किया, भाजपाइयों ने किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और एक हमारे यहां कहते हैं, फूफ तो बोल ही रहा था, चलनी भी बोलने लग गया जिसको 32 छेड़। ये नीतीश कुमार वाले बोल रहे हैं, ये पलटू राम वाले बोल रहे हैं
कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, अरे कभी हमारा भाजपा, तरफ कभी सवाल एलजेपी। देखे। ये भाजपा अरे में हम बोल रहे हैं। बैठे रहते ये थे, भाजपा सब में हमारी बोल रहे हैं। तरफ आते अरे थे। हम सुनिए लोग सुनिए 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 अभिषेक जी अभिषेक जी अभिषेक जी अभिषेक जी एक सेकंड अभिषेक जी कुछ नहीं करना है आपको, पलटूराम छोड़िए, आपको कुछ नहीं करना है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके पुराने बयान सुन लीजिएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित, है ना, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, सबको लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। तो पलटूराम की बात मत करिएगा। और संजय सिंह ने जब मैंने ही पूछा था इन लोगों के बारे में, तो उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ ना कि मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। भगवान राम के नाम पे 1000 अब राम पे आ गए आप। मांगने वाले अमित शाह जी आज तक भगवान राम के मंदिर में नहीं गए। ये नकली हिंदू है, असली हिंदू है, जनता तय करेगी। बताइए ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? क्या भगवान एक सेकंड अखिलेश जी भी नहीं गए तो वो भी नकली है क्या? ये तय कर रही है। मैं पूछ रही हूँ, आप ही बांट रहे थे अभी, अखिलेश, मैंने नहीं बांटा। मैं बोल रहा हूँ हाँ, अखिलेश वो असली है, अमित शाह नकली है। हाँ। अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं बोला कि जो भगवान राम के यहाँ जाएगा वो असली है, जो नहीं जाएगा वो नकली है। ऐसा किसने ये बोला? भाजपा ही बोलते हैं। कब बोला? अरे इनका बयान दिखा दे, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इनके दिल ढूंढ लीजिए, मैं जरा कुछ नेताओं सवाल ने पूछ बोला लेती है। हूँ। ठीक है, बच्चों से कुछ सवाल ले लीजिए, आप ढूंढ लीजिए योगी जी बयान। बोले हैं। ठीक है, बोल लीजिए ना। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जाना चाहिए, पश्चाताप करना नहीं, चाहिए, ये उन्होंने नहीं कहा बोला नकली नकली हिंदू। है।